Hello friends, I am Ronak Shah here from IELTS Master Class. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने IELTS की एग्जामिनेशन कई बार दी है लेकिन फिर भी आपके रिक्वायर्ड स्कोर्स नहीं आए हैं? मेरे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कुछ क्लासेस करने के बाद आए थे जिन्होंने 5 नहीं 10-10 बार IELTS की एग्जामिनेशन दी थी लेकिन फिर भी उनके रिक्वायर्ड स्कोर्स नहीं आए थे। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप जानते होंगे कि IELTS इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज समझने की, लिखने की, बोलने की और सुनने की क्षमता को मेजर करता है। इसलिए उन्होंने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग 4 मॉड्यूल्स रखा है। होता क्या है कि जब भी स्टूडेंट कोई तय करता है कि मुझे IELTS की एग्जामिनेशन देनी है, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, फिर वो उनके बताए हुए क्लास में चले जाते हैं और जब वो क्लास में जाते हैं, क्लास में कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले IELTS की लिसनिंग टेस्ट कीजिए। स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं, एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, उनको लगता है कि हाँ, हमने आज तो प्रिपरेशन शुरू कर दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्रेंड्स, जो ग्रेजुएट हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए IELTS लिसनिंग में 5 बैंड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद वो उनको कहते हैं कि हाँ, आपके 5-5.5 बैंड तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरे दिन वो आपको रिटर्न की टेस्ट देते हैं। अब जो कुछ भी लिखते हैं, पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि आपको आपके 5.5 बैंड तो आ ही जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप क्या करते हैं? क्लासेस में फीस भरते हैं, उनके बताए हुए टेस्ट का आंसर करते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि आपके 5 बैंड 5.5 बैंड क्यों आ रहे हैं, आपकी सेंटेंस मेकिंग में कहाँ गलती है, आपको 6 बैंड लाने के लिए क्या करना है। वो कहते हैं आप टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद वो आपको कहते हैं कि एक काम कर लीजिए, अभी तो आपके 6.5 बैंड आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे दीजिए। आप एग्ज़ाम बुक करवाते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपके रिक्वायर्ड स्कोर्स नहीं आते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, चलिए थोड़ी फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप फिर से प्रैक्टिस करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि IELTS इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो वो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है करेक्ट ग्रामर। कैन यू मेक करेक्ट सेंटेंसेस? If your grammar is faulty, if your sentences are wrong, if you don't know how to make the question mark, if you don't know how to make the negative sentences, if you don't know how to make the passive sentences, if you can't make the complex sentences, then you will never get your required scores. हमारे यहाँ पर जो कोई भी स्टूडेंट वॉक इन करता है IELTS की एग्जामिनेशन के लिए, सबसे पहले उनकी IELTS की प्री असेसमेंट हम करते हैं, यानी कि उनकी सेंटेंस बनाने की कुशलता, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने की कुशलता, स्किल्स को हम मेजर करते हैं। क्या आप भी ऐसी टेस्ट करना चाहते हैं? आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने व्हाट्सएप का और व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर दिया है आपको। आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख दीजिए, कौन से सिटी से वो लिख लीजिए, और आप लिख लीजिए कि मुझे IELTS की प्री असेसमेंट करना है। हम आपको 2 PDF भेजेंगे। सबसे पहली PDF है जिसके अंदर हमने हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आप दूसरी PDF नहीं खोलेंगे, आप पहली PDF में जो सेंटेंसेस हैं उस हिंदी में से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप दूसरी PDF खोलिए और अब क्या, अपने आंसर्स जो आपने लिखे हैं उसको दूसरी PDF के साथ, उसमें जो आंसर्स है उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। मान लीजिए कोई माइनर मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन मार्क की हैं या फिर आर्टिकल्स की हैं, तो फिर ठीक है, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके सेंटेंसेस बेसिकली रॉन्ग है, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है, एक्टिव में है या पैसिव में है, अगर वो आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं
तो आपको क्या करना है? यू शुड गो टू सम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, नॉट फॉर IELTS क्लासेस. Improve your English first. It is English language proficiency test. आप अपना इंग्लिश फर्स्ट इम्प्रूव कर लीजिए. मान लीजिए आप अपने कोई क्लासेस में नहीं जाना चाहते, तो आप इंग्लिश ग्रामर की किताब पकड़ लीजिए. और स्कूल्स ने आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे ग्रामर के, उसको रिवाइज कर लीजिए. किसी भी तरह से आप अपना इंग्लिश करेक्ट कर लीजिए. यू शुड बी एबल टू मेक करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. If your sentences are not correct, you have to improve your English. And if your sentences are correct, if you can make all the sentences with ease, और आपके 10 से 10 जो सेंटेंस हमने लिए हैं वो आपके करेक्ट है, 10 sentences, then what you should do? Go ahead and prepare for your IELTS. Wish you all the very best. This is Ronak Shah signing off. Ciao.